हेलो डियर फ्रेंड। तो आज आप लोग के लेकर आ गया हूँ क्लास 12 का हिस्ट्री है, जिसका 50 क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो वीडियो का लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, जिसका 1 नंबर क्वेश्चन है कि 1907 में कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था बच्चों? तो इसको याद रखिएगा, ये सूरत अधिवेशन में हुआ था। तो इसका आंसर बच्चों डी होगा, सूरत अधिवेशन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर की, मुजफ्फरपुर बम कांड में फांसी की सजा किसे दी गई बच्चों? इसको याद रखिएगा, ये दी गई थी बच्चों खुदीराम बोस को दी गई थी। तो इसका आंसर बच्चों बी होगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी बच्चों? इसको याद रखिएगा, जो प्रथम जैन संगीति हुई थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी। तो इसका आंसर बच्चों ये होगा, पाटलिपुत्र। अगले क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर की, स्तूप किस धर्म से संबंधित है बच्चों? इसको याद रखिएगा, जो स्तूप है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो इसका आंसर बच्चों सी होगा। अगले क्वेश्चन तब बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन है कि सूत पीटक किस धर्म से संबंधित है बच्चों? इसको याद रखिएगा, जो सूत पीटक है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो 5 का आंसर बच्चों बी होगा, बौद्ध धर्म। अगले क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर के, रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था बच्चों? इसको याद रखिएगा, जो रिजर्व बैंक है उसका राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में किया गया था। तो इसका आंसर बच्चों सी होगा, 1949। अगले क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर की, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी बच्चों? इसको याद रखिएगा, ये पूछ रहा है कब की गई थी? तो 1920 ईस्वी में की गई थी। तो 7 का आंसर बच्चों ए होगा। अगले क्वेश्चन तब बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन है कि निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है बच्चों? इसको याद रखिएगा, ये सूफी सिलसिला है वो चिश्ती से संबंधित रखता है। तो 8 का आंसर बच्चों ए होगा। अगले क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर के, रामानंद के शिष्य कौन थे बच्चों? इसको याद रखिएगा, जो रामानंद के शिष्य थे वो रैदास थे, और कबीर भी थे, घाना एवं पीपा थे। तो इनका आंसर बच्चों डी होगा, सभी थे कबीर दास के सदस्य। अगले क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 10 नंबर की, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है बच्चों? इसको याद रखिएगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। तो इसका आंसर बच्चों 10 का डी होगा, अजमेर। अगले क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, भारत आने से पहले बाबर कहाँ का शासक था बच्चों? इसको याद रखिएगा, जब बाबर आया था भारत तो उससे पहले बाबर जो शासक था वो अफगान का शासक था। तो 11 का आंसर बच्चों ये होगा, फरगान सॉरी बच्चों, 11 का आंसर ये होगा, फरगान। अगले क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर की, अकबर ने टुडरमल को दीवाने अशरफ कब नियुक्त किया था बच्चों? इसको याद रखिएगा, 1582 ईस्वी में टुडरमल को नियुक्त किया था। तो 12 का आंसर बच्चों ये होगा, 1582 ईस्वी। अगले क्वेश्चन तब बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन तब। 13 नंबर क्वेश्चन है कि औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया था बच्चों? तो इसको याद रखिए, ये दक्षिण भारत में बिताया था। तो इसका आंसर बच्चों डी होगा, दक्षिण भारत। अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था बच्चों? इसको याद रखिएगा, भारत का प्रथम मुगल शासक था बाबर। तो 14 का आंसर बच्चों ये होगा, बाबर। अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि कृष्णदेव राय की रचना कौन सी थी बच्चों? इसको याद रखिएगा, जो कृष्णदेव राय की रचना है वो थी अमुक्तमाल्याद। तो 15 का आंसर बच्चों ये होगा, अमुक्तमाल्याद। 16 नंबर क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि गौपुरम का संबंध था बच्चों? इसको याद रखिएगा, जो गौपुरम का संबंध है वो था मंदिर से। तो इसका आंसर बच्चों सी होगा, 16 का आंसर सी। अगले क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि विजयनगर का महत्तम शासक कौन था बच्चों? इसको याद रखिएगा, विजयनगर का महत्तम शासक कृष्णदेव राय था। तो इसका आंसर बच्चों होगा बी, 17 का। अगले क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी बच्चों? इसको याद रखिएगा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने 2 भाई मिलकर किए थे। तो 18 का आंसर बच्चों बी होगा। अगले क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन तब। 19 नंबर क्वेश्चन है कि 16वीं 17वीं सदी के दौरान हिंदुस्तान में लगभग कितने प्रतिशत लोग गांव में रहते थे तथा उनकी संख्या कितनी थी बच्चों? इसको याद रखिएगा, उनकी संख्या थी 85%। तो 19 का आंसर बच्चों ये होगा, 85%। अगले क्वेश्चन तब चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन तरफ। 20 नंबर क्वेश्चन ये रहा कि मुगल काल में जितने वर्गों के लोग कृषि उत्पादन से जुड़े थे तथा दोनों की फसल के हिस्सों का दावेदार थे, उन्हें वो कौन थे बच्चों? इसको याद रखिएगा, वो थे छोटियर और भूमिहर संभ्रांत थे। तो 20 का आंसर बच्चों बी होगा। अगले क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन तरफ। 21 नंबर क्वेश्चन है कि 16वीं सदी में भारतीय गाँवों में जो अनेक बाहरी ताकतें दाखिल हुई थी वे कौन थी बच्चों? इसको याद रखिएगा, वो थी मुगल राज थी, व्यापार थी, मुद्रा और व्यापार दोनों थी। इसका आंसर बच्चों डी होगा, ये सभी थी। तो इसका आंसर बच्चों डी होगा। अगले क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है
22 नंबर की मुगलकालीन ऐतिहासिक स्रोतों में शामिल कौन थे बच्चों, इसको याद रखिएगा। ये सभी शामिल थे, ये ऐतिहासिक ग्रंथ भी शामिल था। अगला सरकारी तथा गैर सरकारी दस्तावेज था, उस कैलाश में बनी इमारतें शान थी, इसका आंसर बच्चों डी होगा, ये सभी शामिल थी। अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे बच्चों, इसको याद रखिएगा। जो संविधान सभा था उसके प्रथम अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, तो इसका आंसर बच्चों बी हुआ। अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन था। 24 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे बच्चों, इसको याद रखिएगा। अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो इसका आंसर बच्चों ये होगा 24 का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगले क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कब अंगीकृत हुआ था बच्चों, इसको याद रखिएगा। भारतीय संविधान 1947 ईस्वी को अंगीकृत किया गया था, 25 का आंसर ए होगा। अगले क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान किस तिथि को लागू किया गया था बच्चों, तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था, तो इसका आंसर बच्चों बी होगा। अगले क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 27 नंबर की 1942 के किस कांग्रेस अधिवेशन में अगस्त प्रस्ताव तथा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था बच्चों, तो अगस्त प्रस्ताव 1942 ईस्वी में किया गया था मुंबई में, तो इसका आंसर बच्चों बी होगा, 27 का आंसर बी। अगले क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर की भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था बच्चों, इसको याद रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी को हुआ था, तो 28 का आंसर बच्चों डी होगा। अगले क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर की महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी बच्चों, इसको याद रखिए। महात्मा गांधी की हत्या हुई थी 29 जनवरी 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी, तो 29 का आंसर बच्चों बी होगा। अगले क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर की 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने किस अध्यक्ष को चुनाव में हराकर कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे बच्चों, इसको याद रखिएगा। वो हराए थे प्रतिभाराम मैया को, तो इसका आंसर बच्चों बी होगा, 30 का आंसर बी। अगले क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर की किस प्रस्ताव को किसने पोस्ट डेटेड चेक कहा था बच्चों, इसको याद रखिएगा। ये कहने वाले थे गांधी जी, तो इसका आंसर बच्चों ये होगा, 31 का आंसर ए। अगले क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर की कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का कौन छात्र पाकिस्तान नाम दिया था बच्चों, तो इसको याद रखिएगा। चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का नाम दिए थे शब्द का, तो 32 का आंसर सी होगा। अगले क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर की मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी बच्चों, इसको याद रखिएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी, तो 33 का आंसर बच्चों बी होगा, 1906। अगले क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है कि बंगाल की विभाजन की स्थापना किस वर्ष हुई थी बच्चों, तो बंगाल की विभाजन की स्थापना 1905 ईस्वी में हुआ था, तो इसका आंसर बच्चों डी होगा, 1905। अगले क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर की अंगुत्तर निकाय किसका धर्म ग्रंथ है बच्चों, इसको याद रखिएगा। जो अंगुत्तर निकाय है वो बौद्ध धर्म का है धर्म ग्रंथ, तो 35 का आंसर बच्चों ए होगा, बौद्ध धर्म। अगले क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन तब 36 नंबर क्वेश्चन है कि महावीर का जन्म हुआ था बच्चों, इसको याद रखिएगा। महावीर का जन्म हुआ था कुंडलवन वैशाली में, तो 36 का आंसर बच्चों सी होगा, कुंडलवन वैशाली। अगले क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर गेटवे ऑफ इंडिया की शैली का उदाहरण है बच्चों, इसको याद रखिएगा। जो गेटवे ऑफ इंडिया है वो इंडो सांस्कृतिक शैली का उदाहरण है, तो 37 का आंसर बच्चों सी होगा। अगले क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है कि फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है बच्चों, इसको याद रखिएगा। जो फोर्ट विलियम है वो कोलकाता शहर में स्थित है, तो इसका आंसर बच्चों 38 का डी होगा, कोलकाता। अगले क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है कि 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है बच्चों, तो 7 द्वीपों का नगर मुंबई को कहा जाता है, तो इसका आंसर बच्चों डी होगा, मुंबई। अगले क्वेश्चन तब बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है किस गवर्नर जनरल के समय 1857 का विद्रोह हुआ था बच्चों, तो इसको याद रखिएगा। कैनिन के समय 1857 का विद्रोह हुआ था, तो 40 का आंसर बच्चों सी होगा, कैनिन। अगले क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे बच्चों, तो वीर कुंवर सिंह थे, तो इसका आंसर बच्चों बी होगा, 41 का आंसर बी, वीर कुंवर सिंह। अगले क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति आरंभ हुई थी बच्चों, तो इसको याद रखिएगा। 10 मई से 1857 की क्रांति आरंभ हुई थी, तो 42 का आंसर बच्चों ये होगा, 10 मई। अगले क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर 1857 के गद्दर को किसने क्रांति कहा है बच्चों, इसको याद रखिएगा। तो कार्ल मार्क्स ने 1857 की क्रांति को क्रांति कहा है, तो 43 का आंसर बच्चों ये होगा, कार्ल मार्क्स। अगले क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है सहायक संधि की प्रणेता कौन था बच्चों, इसको याद रखिएगा। सहायक संधि की प्रणेता थे वो डलहौजी साहब थे, तो इसका आंसर बच्चों ए होगा, 44 का आंसर ए, डलहौजी। अगले क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कॉर्नवालिस कोड बना था बच्चों, इसको याद रखिएगा। कॉर्नवालिस कोड 1793 ईस्वी में बना था, तो 45 का आंसर बच्चों बी होगा, 1793।
अगले क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संताल विद्रोह किस वर्ष हुआ था बच्चों? इसको याद है कि संताल विद्रोह हुआ था वो 1855 ईस्वी में हुआ था। तो 46 का आंसर बच्चों डी होगा, 1855 ईस्वी। अगले क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था बच्चों? इसको याद रखिएगा 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा पर आक्रमण कर लिया था। तो 47 का आंसर बच्चों सी होगा, 1510 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर की, अकबर ने दीन ए इलाही कब शुरू किए थे बच्चों? इसको याद रखिएगा, अकबर ने दीन ए इलाही की शुरुआत 1582 ईस्वी में शुरू किए थे। तो इसका आंसर बच्चों डी होगा, 1582। अगले क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था बच्चों? इसको याद रखिएगा, ताजमहल का निर्माण बच्चों शाहजहां ने करवाया था। तो 49 का आंसर बच्चों डी होगा, शाहजहां। यहाँ तक बच्चों आप लोगों का 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आपके एग्जाम का दृष्टि से अति महत्वपूर्ण था बच्चों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।